बासित भाई ने पोला साइन को टेस्टर लगा दिया कि ये क्या ही कर लेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की होगी कि बेहतरीन टीम दें। बासित भाई क्या ही कर लोगे, इंडिया से 70% चांस उन्हीं का कि वो जीतेंगे, 30% तुम्हारा है। ये मैदान है जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है और हालिया परफॉर्मेंस देखिए दोनों टीमों की, तो आप किसको ज्यादा चांस दे रहे हैं? इंडिया से जीतना एक बहुत बड़ा बूस्टर है, लेकिन इंडिया को हराना आसान काम नहीं है। शोएब अख्तर साहब जो है कहते हैं कि जो ये मैच होने वाला है ना 23 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, इस मैच में पाकिस्तान इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त देने वाला है। पाकिस्तान इंडिया को बुरी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के इस मैच में हराने वाला है। लेकिन इंडियन स्टार बैटर्स रोहित विराट बीता वक्त देखिए उतने रन नहीं आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वो चीज सारी? देखिए, अगर विराट कोहली को जगाना है तो उनको ये बता दें पाकिस्तान के खिलाफ मैच है तो उठ जाएंगे। तो हमेशा देखे ना, उन्होंने मेलबर्न में जो इनिंग्स खेली थी तो वो जाग जाएंगे। बहुत सारे जो प्लेयर को फॉर्म नहीं होती वो आ जाते हैं। आई वुड लव टू सी रोहित कोहली, जसप्रीत। बांग्लादेश जो भारत को टक्कर देने चला था, बांग्लादेश जो अपने आप को पाकिस्तान के हाथों में सौंप करके भारत के एक नए दुश्मन के तौर पर खड़ा होने की कोशिश में लगा हुआ है पिछले कुछ दिनों से, जो वहां पर कट्टरपंथी छाए हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश भीतर से किस कदर जर्जर हो रहा है इसी प्रोसेस में, ये चौंकाने वाली खबरें लगातार आ रही हैं। बांग्लादेश के मौजूदा सीजन ने बांग्लादेशी क्रिकेट को दुनिया खेल में बदनाम करा दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस समेत मुतादिद प्लेयर्स अपने मुआवजे के मुंतजिर। खिलाड़ियों के टीम मैनेजमेंट से राब्ते की कोशिश पर वाज़ेह जवाब न मिला। मरे पर 100 दुर्रे के मिस्ताक। सूरत हाल उस वक्त मजीद पेचीदा हो गई जब फ्रेंचाइज ने अपने बस ड्राइवर को भी अदायगी न की। अनोखा एहतजाज करते हुए बस ड्राइवर ने खिलाड़ियों के तमाम किट बैग्स और सामान बस में बंद कर दिया। जिस बस में बिठाकर खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, उस बस को भी बस का किराया नहीं दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है, मजेदार बात है। बस ड्राइवर ने खिलाड़ियों के जितने भी खिलाड़ी उसमें थे उन सब के जो यहाँ पर दरबार राजशाही एक टीम है उसके सब के किट हड़प लिए, किट छीन लिए सबसे, खिलाड़ियों से ले लिए, अपने पास रख लिए। अब आप सोच भी सकते हैं। ओ 16 कोटियों सालों प्लेयर्स के पैसे दो, बगैर तो तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? तुम तो पाकिस्तान से भी गिरे गुजरे हो भाई। आफ्टर मैच पैसे व्हाट हैपनिंग यार दाऊद, वो क्या है हमारे प्लेयर के उन्होंने बैग शैग रख लिए हैं, मतलब कि यार टिकट कैंसिल हो रहे हैं, ये क्या कहानी चल रही है? तो ये जाते क्यों है? अब मैं हारिस का देख रहा था कि होटल में रोक लिया, टिकट की नहीं है। यार इतने अरसे से तुम क्रिकेट खेल रहे हो, 1 लाख रुपए का एक टिकट लेके वापस नहीं आ सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल रहे हो कि टिकट दे मुझे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुमको भेजा था क्या? भैया हम अक्सर बांग्लादेश के लोगों को समझाते थे कि भैया आईपीएल सिर्फ नाम नहीं एक ब्रांड है। वो बड़े अरसे से एक तमाशा बनी हुई है। मोहम्मद हारिस थे, इसके अलावा बाकी भी प्लेयर थे और उन्होंने बाकायदा वो जो राजशाही टीम है उसकी तरफ से खेलने से इनकार कर दिया था। फ्रेंड्स वेलकम देखिए ये रिएक्शन। तो दोस्तों पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़ा खबर आई है। शोएब अख्तर ने, आपको बता दूं, शोएब अख्तर ने दुबई में एक इंटरव्यू में ये कहा कि भारत को हराना किसी जिगरे का काम नहीं है और आसान नहीं है पाकिस्तान को हराना। और दूसरी खबर की बात करें तो वहीं पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश के प्रीमियर लीग के जो बस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके पेमेंट अभी तक होल्ड है और 7 लाख की पेमेंट है। इसकी वजह से उन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेट के जो प्लेयर हैं उनके किट उन्होंने रख लिए हैं और कोर्ट में तक ये मामला पहुंच चुका है। वहीं जो दूसरे प्लेयर हैं जैसे पाकिस्तान के हारिस रऊफ हैं उनको पेमेंट नहीं मिला। कई सारे विदेशी खिलाड़ी भी हैं जिनको पेमेंट नहीं मिला है। साथ साथ ये भी न्यूज आई है कि जो मैच हारने के बाद से जो ओनर हैं उनका ये कहना है जो यहाँ पे जो स्टे ढाका में हैं वो लोग अपने घर पे चले जाएं, जो विदेशी खिलाड़ी हैं सिर्फ वही होटल के लिए रवाना होंगे। यानी उनके पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वो भारत के साथ आईपीएल की कंपैरिजन कर सके। और बयान जो स्टार्टिंग में बयान दे रहे हैं कि हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी बीपीएल पाकिस्तान भारत के जो आईपीएल से बेहतर लीग है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके जो मालिक थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर उन्होंने 10 फरवरी की डेट दी है कि 10 फरवरी तक इनके वाजबात अदा कर दिए जाएंगे। और आपको याद होगा कि मोहम्मद हारिस और वहाँ रुके हुए थे, पीसीबी ने उसमें इंटरवीन किया और उनकी टिकट का इंतज़ाम किया ताकि वो पाकिस्तान आ सकें। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान प्लेयर का तो है ही कि उनके ड्यूज़ नहीं मिल रहे, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो एक इमेज होता है हर लीग का, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा, काफ़ी झटका लगा है इस चीज़ से। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बीपीएल में वैसे ही पहले हमारे जो प्लेयर्स गए, फिर उसके बाद प्लेयर्स को इस तरह से ख्वार करना, लीग पर कितना असर पड़ता है? और फिर खिलाड़ियों पर भी, ड्राइवर ने सामान उनका जो है वो रख लिया कि जब तक मेरा मुआवजा नहीं देंगे आपका सामान भी नहीं देंगे। देखें, ये लीग शुरू से ही बड़ी बकवास लीग है, सॉरी टू से दिस वर्ड, क्योंकि
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मुझे हैरत होती है कि वो अपने खिलाड़ियों को एनओसी देता क्यों है कि थोक के हिसाब से एनओसी मिल जाता है इस लीग के लिए। आपके बड़े बड़े स्टार बाबर वगैरह भी, शाहीन वगैरह भी जाके इस लीग में जाके खेले, रिजवान, उनको तो खैर एडवांस पैसे मिल जाते थे, लेकिन पिछले साल के ही कई प्लेयर्स को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। फिर इस लीग में एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताऊं, आपको पता होगी कि इसमें फिक्सिंग की तहकीकात चल रही है। 8 मैचेस ऐसे हैं जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपने एंटी करप्शन यूनिट ने पकड़ा है और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसमें 6 बंगाली प्लेयर्स के ऊपर और 2 इंटरनेशनल स्टार्स हैं जिनका नाम नहीं है। उन स्कोर कार्ड्स में देखें तो उन मैचों में बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेले। उन बेचारों को पता भी नहीं होगा कि जिन मैच में वो खेल रहे हैं उनके कुछ साथी खिलाड़ियों ने मैच फिक्स किए हुए हैं, और अभी नहीं, हर साल ऐसा होता है। तो ये जाते क्यों है? अब मैं हारिस का देख रहा था कि होटल में रोक लिया, टिकट की नहीं है। यार इतने अरसे से तुम क्रिकेट खेल रहे हो, 1 लाख रुपए का एक टिकट लेके वापस नहीं आ सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल रहे हो कि टिकट दे मुझे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुमको भेजा था क्या? तो ये समझ से बाहर। और जिस टीम का जिक्र हो रहा है उस टीम का यही है कि उसका शुरू से यही चल रहा है, तारीख पर तारीख कि 25 को देंगे, 30 को देंगे, 1 को देंगे, और अब 10 फरवरी की बात हो रही है। तो ये मैं तो प्लेयर्स को भी बड़ा कसूरवार करार देता हूं कि चंद टक्के के लिए वो जाते हैं और जाके फिर रोते हैं हमें पैसे नहीं मिले, हमें पैसे नहीं मिले, हमें घर बुला लो भाई, हमारे पास घर वापसी के टिकट नहीं है, चंदा करके बुला लो। भाई ऐसा नहीं है, तो तुम खुद गए हो, तुमको खुद इस चीज़ को सोचना चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइंदा ऐसी लीग्स के लिए अपने प्लेयर्स को नहीं भेजना चाहिए अगर आपको फिक्सिंग से बचाना है। अगर आपको ये रोने धोने और इन बहाने जो ये बनाते हैं प्लेयर्स, इस चीज़ से बचाना है। बड़ी लीग्स बहुत होती हैं, उनमें खेलें। अगर उनमें नहीं आपको बुला रहे तो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि उन लीग्स में बुलाएं। लेकिन बदकिस्मती से अभी जो ये दौर चल रहा है इसमें तो अगर ये बोलें कि नाइजीरिया में कोई लीग हो रही है, नाइजीरिया क्रिकेट लीग, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर भागे हो जाएंगे, लाओ डॉलर। यार दाऊद, वो क्या है, हमारे प्लेयर के उन्होंने बैग शैग रख लिए हैं, मतलब कि यार टिकट कैंसिल हो रहे हैं, ये क्या कहानी चल रही है? और वो मतलब मैच फिक्सिंग वगैरह, ये क्या चल रहा है भाई? देखिए, बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म दिखाई दे रहा है। पहले भी हमें याद है कि बीपीएल खत्म कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीच में उतरा और उसने बोला जी कि हम गारंटी लेंगे, पैसों की भी, पेमेंट की भी। लेकिन अब ये खबरें हैं कि आपको पता है कि कोई भी फ्रेंचाइज लीग होती है उसमें पेमेंट्स आपको हिस्सों में मिलती है कि चलो जी पहले फर्स्ट हाफ में आपको पेमेंट मिल गई, फिर आपको सेकंड पेमेंट मिल जाती है, कुछ 3 पेमेंट्स करके आपको देते हैं, इस तरह करके देते हैं। लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो फ्रेंचाइज के मालिकान हैं उन्होंने हद ही पार कर दी। अभी 1 हफ्ते पहले जो एक मैच हो रहा था उसमें ढाका में वो मैच हो रहा था, जब मैच खत्म हुआ तो उनके ऑनर ने बोला कि बस भाई मैच खत्म हो गया, जो लोकल प्लेयर्स हैं ढाका के वो अपने अपने घरों में जाएं क्योंकि टीम हार कर आई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इनको होटल में नहीं रखूंगा, ये हार कर आए हैं। मतलब आप ये देखिए कि इंटरनेशनल खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, इतनी बच्चों वाली हरकत। ये तो वही मिसाल होगी, हम टीम को अपनी गाड़ी पे साथ लेके जाए, अगर वो हार से तो लेके वापस तुम पैदल आओगे, हम तुम्हें वापस घर नहीं लेके जाएंगे। इतनी बच्चों वाली हरकत। फिर मैच फिक्सिंग का अलग सिस्टम चलता रहा, 10 खिलाड़ियों के ऊपर नाम है, उनके ऊपर इल्जाम अभी चल रहा है कि वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। 6 ऐसे हैं जिनका बांग्लादेश से ताल्लुक है, 2 ऐसे हैं जो नए हैं और 2 ऐसे हैं जो ओवरसीज हैं। ये 10 और प्लस जो फ्रेंचाइजीज के मालिकान हैं उनके ऊपर भी नाम है। नहीं, फिलहाल हमारा कोई नहीं है, नहीं पाकिस्तान कोई नहीं। का जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो टिकट्स उनको एक को लेकर नहीं दिया गया, और कुछ खिलाड़ियों ने अपनी, जिसमें जिम्बाब्वे के रेहान बर्ल भी हैं और भी 5 खिलाड़ी हैं जो फॉरेन खिलाड़ी हैं बीपीएल में, उन्होंने अपने किट बैग्स जो हैं वो होटल में जमा करवाए हुए हैं सिक्योरिटी के तौर पे। कितने दिन हम यहाँ रुक रहे हैं तो आप ये रखिए। देखिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग नजर आ रहा है कि जल्द ये खत्म होने जा रही है। नहीं, हारिस का मसला ये हुआ, उसको टिकट बुक करा है तो वो उसने कहा मेरा टिकट बुक हो गया, तो आगे से एजेंट के थ्रू तो उसने कहा भाई तेरी पेमेंट नहीं, तेरा टिकट कैंसिल है। उसने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोन किया कि भाईजान ये मेरे साथ मसला चल रहा है। उन्होंने फिर जो है वो जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है उनको फोन किया, उन्होंने कहा मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। वो बेचारा उधर का उधर ही फंसा, वो कह रहा है मैं अपने पैसों का नहीं रिटर्न टिकट दूंगा। इसमें ये बताता हूं आपको, अब ये लोग वही पूछ रहे हैं कि यार अब ये क्रिकेटर पैसे कमा रहा है, ये अपना टिकट क्यों नहीं बुक करवा रहा। दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जो बीपीएल के ऑर्गेनाइजर हैं किस तरह से बद्धता पे आ चुके हैं, उनके पास अब पैसे नहीं है कि बस के किट, जो बस के ड्राइवर होते हैं उन्होंने किट, उनके भी पैसे नहीं दिए, जो बस रेंट पे आती है खिलाड़ियों के लिए उनके भी तक पैसे नहीं जमा किए हैं। और कंपेयर करने चलते हैं आईपीएल से, आईपीएल एक
क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर है और कंपेयर करते हैं, भिखारी अपने मालिक से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो यही हाल होता है बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।